सिंगापुर में एक पाकिस्तानी की भयानक हत्या, सूटकेस में लाश के टुकड़े और सिंगापुर पुलिस ने 24 घंटों में हत्यारों को गिरफ्तार कैसे किया। दोस्तों, ग्लोबल ज्ञान में आपका स्वागत है। यहाँ हम सच्चे और दिलचस्प किस्से प्रस्तुत करेंगे। आज हम जिस सच्चे वाकये का जिक्र कर रहे हैं वो 9 साल पुराना है। 3 पाकिस्तानी टिश्यू पेपर बेचने सिंगापुर आए थे, लेकिन अफसोस कि उनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं जा सका। 2 पाकिस्तानियों ने मिलकर तीसरे का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। यहाँ ये बताना निहायत ही जरूरी है कि सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल मुल्क है। यहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट घूमने और शॉपिंग करने आते हैं। सिंगापुर के लोग पुरअमन और मिलनसार है। यहाँ जुर्म की घटनाएं बहुत ही कम है और यहाँ की पुलिस निहायत ही शातिर और चालाक है। 11 जून 2014 को एक बूढ़ा व्यक्ति जो रास्ते पर फेंकी हुई चीजों को जमा करके बेचता था, उसने देखा कि फुटपाथ पर एक नई सूटकेस पड़ी हुई है। ये फुटपाथ सैयद अलवी रोड का फुटपाथ था, जो कि प्रसिद्ध मुस्तफा सेंटर के करीब है। उसने सूटकेस को उठाकर ट्रॉली में लादना चाहा, लेकिन सूटकेस वजनदार था और ये उसे उठ नहीं सका। उसकी मुश्किल देखकर एक राहगीर ने उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन जब राहगीर ने सूटकेस को उठाने का प्रयास किया तो हैरान रह गया, क्योंकि उसके हाथ लाल हो गए। वो समझ गया सूटकेस से खून बह रहा है। उसने तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस को सूचित कर दिया। कुछ ही मिनटों में वहां 2 पुलिस अधिकारी आ गए और थोड़ी सी भीड़ भी जमा हो गई। सूटकेस की जिप खोलने पर पुलिस ने एक भयानक दृश्य देखा। सूटकेस में एक मर्द की लाश है और लाश के दोनों पैर नहीं है, सिर्फ ऊपर का धड़ है। लाश को आरी से काट दिया गया है। ये एक्चुअल वीडियो जो आप देख रहे हैं, एक राहगीर ने निकाला है। ये घटना सिंगापुर के लोगों के लिए बहुत ही सनसनीखेज और आश्चर्यजनक थी। अखबारों में इसे लेगलेस बॉडी इन अ सूटकेस कहा जाने लगा, यानी सूटकेस में बगैर पैरों की लाश। सीआईडी और फॉरेंसिक्स की टीम को पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। फॉरेंसिक के डॉक्टर ने बताया कि इस व्यक्ति को मरे हुए 12 से 14 घंटे हो गए हैं। सबसे पहले पुलिस ने उस जगह के सीसीटीवी कैमरेज को चेक किया जहां ये बैग पड़ी हुई मिली थी, लेकिन रास्ते के उस तरफ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पर वहां एक कार खड़ी थी जिसमें कैमरा था। कार के मालिक को बुलाया गया और कैमरा चेक करने के बाद भी उन्हें सिर्फ बैग वहां पड़ी हुई नजर आई और कुछ नहीं मिला। पुलिस ये जानती थी कि ये नई सूटकेस है और लाश काटने के लिए एक आरी भी खरीदी गई होगी और ये सब आसपास की दुकानों से ही खरीदा गया होगा। फिर पुलिस ने सारे दुकानों में पूछताछ शुरू कर दी कि किसी ने सूटकेस या आरी खरीदी क्या। पुलिस की मेहनत रंग लाई और एक दुकान वाले ने बताया कि किसी ने एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदी है। पुलिस की खुशकिस्मती से उस दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा भी था। सीसीटीवी कैमरे का क्लिप देखने के बाद पुलिस को रशीद आरी खरीदते हुए नजर आया। ये एक इलेक्ट्रिक आरी थी और फिर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को देखा तो उन्हें रशीद और रमजान के कई क्लिप्स मिले जिसमें वो बैग घसीटते हुए ले जा रहे हैं। क्लिप से दोनों की तस्वीरें लेकर सीआईडी ने आईसीए यानी इमिग्रेशन एंड चेक पॉइंट्स अथॉरिटी को भेज दी और फिर आईसीए ने सीआईडी को दोनों के पासपोर्ट कॉपीज भेज दी। अब पुलिस के पास दोनों की तस्वीरें थी। पुलिस ने आसपास के गेस्ट हाउसेज में जाकर पूछना शुरू किया कि क्या ये 2 व्यक्ति आपके गेस्ट हाउस में ठहरे हैं या नहीं। पुलिस को फिर वो गेस्ट हाउस मिल गया जहां ये दोनों या यूं कहो तीनों ठहरे हुए थे। अब पुलिस के सादा लिबास वालों ने गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया और ये दोनों का इंतजार करने लगे। पहले उन्हें रशीद आता हुआ नजर आया। पुलिस ने आसानी से उसे पकड़ लिया। रशीद को जब कमरे में लाया गया और पूछताछ की तो पुलिस को इलेक्ट्रिक आरी भी मिल गई। गेस्ट हाउस के नीचे पुलिस रमजान का इंतजार करने लगी। उन्हें ज्यादा देर रमजान का इंतजार नहीं करना पड़ा, पर थोड़ी
सी भागदौड़ के बाद उन्होंने रमजान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को सीआईडी के हेडक्वार्टर्स लाया गया और जब सीआईडी ने उन्हें बताया कि उनकी उंगलियों के निशान बैग पर मिले तो दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने नूर की हत्या कैसे और क्यों की। रमजान और रशीद चिंतित थे क्योंकि उनके पैसे खत्म हो रहे थे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो नूर के साथ ताश खेलेंगे और उसके सारे पैसे जीत लेंगे और यहाँ ताश का ये खेल मौत का खेल बन गया, इसलिए कि वो दोनों अपने ही पैसे नूर को हार बैठे। दोनों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक भयानक कदम उठाने का फैसला किया। रात को जब नूर बाहर से कमरे में आया तो रशीद ने उसे गपशप में लगाया और रमजान ने पीछे से एक कपड़ा नूर के चेहरे पर डालकर उसकी सांसें रोकनी चाही, लेकिन नूर बड़ा संघर्ष करने लगा। ये देखकर रशीद ने अपने पजामे से एक नाड़ा निकाला और दोनों ने वो नाड़ा उसके गले में डालकर उसे खत्म कर दिया। दोनों ने नूर के पैसे आपस में बांट लिए। अब उन्हें लाश को भी ठिकाने लगाना था। रशीद ने जाकर एक सूटकेस खरीदी और कमरे पर ले आया, लेकिन जब उन्होंने लाश को बैग में डालना चाहा तो समझ में आया कि बैग छोटी है और उन्हें लाश के 2 टुकड़े करना पड़ेंगे। फिर रशीद ने जाकर एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदी, लेकिन उस आरी का ब्लेड छोटा था और वो लाश को काट न सके। एक बार फिर दोनों ने जाकर एक बड़ी आरी और एक नया बैग खरीदा। रमजान ने आरी से लाश के 2 टुकड़े करके उसे काले प्लास्टिक के बैग में लपेटकर 2 सूटकेस में डाल दिया। यहाँ उनसे एक बड़ी गलती हो गई। आरी जिससे उन्होंने पैर काटे थे वो एक बैग से दूसरे बैग में रखते वक्त पहली बैग का काला प्लास्टिक कट गया और इसीलिए उसमें से बाद में खून बहने लगा। रमजान ने पैरों वाली बैग कुछ ही दूर के कब्रिस्तान की झाड़ियों में फेंक आया और वापसी में उसने देखा कि रशीद बैग को खींच रहा है। रमजान ने रशीद की मदद करना चाही पर देखा कि बैग से खून बह रहा है। ये देखकर दोनों घबरा गए और सूटकेस वहीं छोड़कर भाग निकले। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। अगर वो इस बैग को भी कब्रिस्तान में छोड़ आते तो शायद उनकी हत्या का राज का पता कुछ और दिन तक पुलिस को नहीं चलता, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। दूसरे रोज दोनों को अपराध स्थल यानी क्राइम सीन पर लाया गया। तब दोनों ने बड़े ही तफसील से बताया कि उन्होंने कहां और कैसे और किस तरह से वो बैग फेंके। मुकदमे के वक्त एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, लेकिन जज ने उनकी एक न सुनी और दोनों को दोषी ठहराया और 2017 में दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। दोनों ने इस सजा के खिलाफ अपील किया, लेकिन अपील रद्द कर दी गई और 2018 में दोनों को फांसी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।